नई शिक्षा नीति को खारिज करो, खारिज करो। देश वृद्धि वापस लो। बिहार का कोई ऐसा विश्वविद्यालय नहीं है, पटना विश्वविद्यालय को छोड़ दे तो, कि जो समय पर 3 साल 4 साल पर डिग्री कंप्लीट कर दे। 3 साल की डिग्री 3 साल में दे दे। 3 साल की डिग्री आप 4 साल में नहीं दे पा रहे हैं, 7 साल में दे रहे हैं। और आप नई शिक्षा नीति बिहार में लागू, बिहार में जो ड्रॉप आउट है 25 से 45% है और सबसे ज़्यादा छात्राओं का ड्रॉप आउट है। और नई शिक्षा नीति में मर्जिंग ऑफ कॉलेज है, मर्जिंग ऑफ स्कूल है। एक सीमित संख्या है कि 3000, 2500 या 1500 बच्चे अगर कॉलेजों में नहीं पहुंचेंगे तो उन 2 कॉलेजों को मिलाकर हम एक कॉलेज बनाएंगे, एक एजुकेशनल कॉम्प्लेक्स बनाएंगे। ये सब जो पूरा जो पैटर्न है, ये पैटर्न सरकारी संस्थानों को एकदम बेच देगी और कॉर्पोरेट घरानों को दे दिया जाएगा। दिल्ली वाला मॉडल लागू हो रहा है, डीयू में चाहिए नामांकन 98%। दिल्ली वाला मॉडल क्या है? मोदी जी का बस चले ना तो उत्तरी कोरिया मॉडल बना दे। उत्तरी कोरिया पूरा तानाशाह सरकार है, जो मन हो रहा है ये थोप दे रहे हैं। लॉ को तो कुछ समझते ही नहीं है, लगता है कि जुडिशियरी इनके घर का है। करने जा रहे हैं। क्या लगता है कि सरकारी विश्वविद्यालय को, सरकारी कॉलेजों को प्राइवेट की ओर धकेला जा रहा है? धकेला नहीं जा रहा है, बेचा जा रहा है। अभी आप देखिए पटना विश्वविद्यालय में आईपीएल का ये सब करवाया गया। क्या जरूरत थी? यहाँ एकेडमिक सेमिनार होने चाहिए, कल्चरल कार्यक्रम होने चाहिए, तो आप आईपीएल करवा रहे हैं। आप मत पढ़िए, आप 1 साल का सर्टिफिकेट कोर्स कीजिए, उसके साथ हम कुछ करवाएंगे। आपको कारपेंटरी सिखवा देंगे, कॉबलर सिखवा देंगे, फिटर बना देंगे, इलेक्ट्रीशियन बना देंगे। ट्रेनिंग की बात हो रही है। तो आप जो है कि एक सर्टिफिकेट रहेगा आपके पास और एक कुछ आप काम करना जान जाएंगे और 12,000 15,000 का नौकरी कीजिए। तुमको लेना होगा, लेना होगा, लेना होगा। ऐसे BCS नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। FYP नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। इस समय मैं मौजूद हूं पटना यूनिवर्सिटी के गेट पे, जहां पे आयशा के कार्यकर्ता ने आज एक दिवसीय धरना प्रदर्शन किया है। न्यू एजुकेशन पॉलिसी जिस प्रकार से इम्प्लीमेंट कर दी गई है, पटना विश्वविद्यालय के छात्रों के कुछ सवाल हैं, उन सवाल से मैं आपको रूबरू कराने जा रहा हूँ। क्या नाम हुआ आपका? विकास यादव। नई शिक्षा नीति के तहत तो सरकार बता रही है कि हम लोग एजुकेशन पॉलिसी को चेंज करके एक नई आधारभूत ऐतिहासिक कदम बता रही है सरकार। वो ऐतिहासिक कदम बता रही है ना, वो नई शिक्षा नीति हम बदलने नहीं जा रहे हैं। सरकार कह रही है कि हम नई शिक्षा नीति बिहार के साथ साथ जो देश भर के जो गरीब छात्र नौजवान है, जो बहुत मुश्किलों से कैंपस तक पहुंच पाता है, उस पर हम थोपने जा रहे हैं। अगर ये सच में बता रहे होते तो सबसे पहले इस नई शिक्षा नीति को ये पार्लियामेंट में डिबेट में लाते, लेकिन बतौर बिना डिबेट में लाए हुए इन्होंने पूरे कैंपसों पर ये नई शिक्षा नीति थोप दिया, विदेश भर के। क्या आपत्ति क्या आप लोगों का? आपत्ति सबसे पहले तो ये जिस तरीके से लाए उसी पर आपत्ति है। इस तरीके से कोई बिल और कानून बनता नहीं है। दूसरा, इसके कैंपसों पे लागू होने से जो खतरे हैं, जो हम लोग महसूस कर रहे हैं या जिन खतरों को हम समझ पाते हैं कि वैसा हो जाएगा समाज। बिहार में अगर नई शिक्षा को, पूरी शिक्षा व्यवस्था पर बात करें, बिहार का कोई ऐसा विश्वविद्यालय नहीं है, पटना विश्वविद्यालय को छोड़ दे तो, कि जो समय पर 3 साल 4 साल पर डिग्री कंप्लीट कर दे। 3 साल की डिग्री 3 साल में दे दे। 3 साल की डिग्री आप 4 साल में नहीं दे पा रहे हैं, 7 साल में दे रहे हैं। और आप नई शिक्षा नीति बिहार में लागू करने जा रहे हैं। आप 3 साल के कोर्स को 4 साल में जो करने की बात कर रहे हैं, वो दरअसल वैसे छात्र जो आर्थिक और सामाजिक रूप से बहुत मुश्किल से कैंपसों तक पहुंचे हैं, छोटी छोटी लड़ाइयों से, आप उनको एक साथ एक झटके में कैंपस से बेदखल करने जा रहे हैं। ड्रॉप आउट होने का अंदेशा आप लोगों? ड्रॉप आउट, बिहार में जो ड्रॉप आउट है 25 से 45% है और सबसे ज़्यादा छात्राओं का ड्रॉप आउट है। और नई शिक्षा नीति में मर्जिंग ऑफ कॉलेज है, मर्जिंग ऑफ स्कूल है। एक सीमित संख्या है कि 3000, 2500 या 1500 बच्चे अगर कॉलेजों में नहीं पहुंचेंगे तो उन 2 कॉलेजों को मिलाकर हम एक कॉलेज बनाएंगे, एक एजुकेशनल कॉम्प्लेक्स बनाएंगे। ये सब जो पूरा जो पैटर्न है, ये पैटर्न सरकारी संस्थानों को एकदम बेच देगी और कॉर्पोरेट घरानों को दे दिया जाएगा। जैसे अडानी को। मोदी जी तो बोल रहे हैं इन्वेस्टर्स आएंगे, नई नई टेक्निक आएगी। इन्वेस्टर्स आएंगे, नई नई टेक्निक भी आएगी और उन नए इन्वेस्टर के लिए, नई तकनीक के लिए मोदी जी ने यह भी वादा किया था कि आप आइए, हम आपको सस्ता मजदूर देंगे। और सस्ता मजदूर कहाँ से देंगे? तो वो सस्ता मजदूर वो तैयार कर रहे हैं नई शिक्षा नीति लागू कर। क्या लगता है कि सरकारी विश्वविद्यालय को, सरकारी कॉलेजों को प्राइवेट की ओर धकेला जा रहा है? धकेला नहीं जा रहा है, बेचा जा रहा है, उन्हें एकदम खुला ऐसे दिया जा रहा है। अभी आप देखिए पटना विश्वविद्यालय में आईपीएल का ये सब करवाया गया। क्या जरूरत थी? यहाँ एकेडमिक सेमिनार होने चाहिए, कल्चरल कार्यक्रम होने चाहिए, तो आप आईपीएल करवा रहे हैं, इस तरह की चीज़ों को लागू कर रहे हैं। क्या है ये?
तो दरअसल नई शिक्षा नीति, मैं फिर से कह रहा हूँ, और इस नई शिक्षा नीति, पूरी नई शिक्षा नीति में आरक्षण कैसे लागू होगा इसका कोई जिक्र नहीं है, जबकि आरक्षण एक बहुत बड़ी लड़ाई है और लंबे समय तक पुराने जो लीडर रहे, छात्र और अलग अलग जो लोग रहे, वो यहाँ तक पहुँचे हैं। और इस नई शिक्षा नीति में जो CBCS है, आप लोगों ने लिखा है कि फीस वृद्धि वापस लो, कितना फीस था, कितना बढ़ पहले गया है? 3500 से 5000 मैक्सिमम है। मैं यहाँ से मास्टर्स मेरा रहा, मैंने 4500 में मास्टर्स कर लिया साइंस कॉलेज से। अब वो मास्टर्स का फी हो जाएगा 22,000 से 30,000 के आसपास। तो आप समझिए कि कोई आर्थिक रूप से पिछड़ा व्यक्ति है, सामाजिक रूप से पिछड़ा व्यक्ति है, जातिगत जो पिछड़े लोग हैं, जो बहुत मुश्किल से जो रिक्शा चालक के बेटे हैं, या जिनके पास खेती नहीं है, किसानी नहीं है, मुश्किल हो जाएगा। उसके लिए शिक्षा तो मुश्किल हो जाएगा। क्योंकि ये सवाल, ये नीतिगत सवाल है, और पॉलिसी लेवल पर जब कोई बड़े बदलाव होते हैं उसका इम्पैक्ट तुरंत नहीं पड़ता है, लेकिन समय के साथ जब उसका इम्पैक्ट पड़ता है तो भारी इम्पैक्ट पड़ता है। नई शिक्षा नीति में एक और ये है मल्टीपल हाँ, मल्टीपल एंट्री एंट्री और मल्टीपल एग्जिट। हाँ, ये क्या है, क्या सवाल है आप लोगों इस का? पे देखिए, इसको समझने की कोशिश कीजिए। बिहार में अगर आप आंकड़ा उठाएंगे, सरकारी जो आंकड़े हैं, तो ड्रॉप आउट रेट ज़्यादा है। बहुत मुश्किल से +2 के बाद लोग कैंपसों तक आ पाते हैं, लेकिन 25% के आसपास लोग, उसमें छात्राएं ज़्यादा हैं जो कॉलेज कैंपस नहीं पहुंच पाती हैं। आप उन लोगों को अब कह रहे हैं कि आप 1 साल भी पढ़कर डिग्री, एक सर्टिफिकेट लेकर निकल सकते हैं, 2 साल भी आप एक डिप्लोमा सर्टिफिकेट लेकर निकल सकते हैं। ये दरअसल आप जो मल्टीपल एग्जिट है, वो दरअसल ड्रॉप आउट को आप जस्टिफाई कर रहे हैं कि आपके पास 5,000 रुपया है तो आप 1 साल वाली पढ़ाई कर लीजिए, 10,000 रुपये है 2 साल वाली पढ़ाई कर लीजिए, 15,000 रुपये है ऐसे 3 साल बढ़ावा वाली मिल पढ़ाई। जाएगा ड्रॉप आउट हाँ, को। ड्रॉप आउट को आप जस्टिफाई लेकिन कर दिए हैं। सरकार तो कह रही है कि जैसे कि आप बोल रहे हैं कि लोग बस। मजबूरी में लड़कियां हैं, खास शादी ब्याह हो हाँ। जाता है, नहीं पढ़ पाती है, नहीं। सर्टिफिकेट तो मिल जाएगा ना सर? सर्टिफिकेट आप भाई PhD वाले, अभी यूपी में एक जो नौकरी की वैकेंसी आई थी पिछले साल, याद किए होंगे, 750 लोग जो PhD थे, वो एक कर्मचारी की क्लर्क की नौकरी के लिए फॉर्म भरते हैं, जो PhD धारक हैं। तो इन सर्टिफिकेट का छात्र क्या करेगा? पहले से ही आप दुनिया भर का डिप्लोमा कोर्स चला रहे हैं, BCA BBA, दुनिया भर की चीज़ें आप चला रहे हैं, उसमें पूरे एक जो एकेडमिक्स है, जो रेगुलर सेशन है, जो ऑनर्स पेपर है, आप उसको डिप्लोमा में कन्वर्ट कर दे रहे हैं। तो आप ये क्या दिखाना चाह रहे हैं? आप दरअसल दिखाना चाह रहे हैं कि आप मत पढ़िए, आप 1 साल का सर्टिफिकेट कोर्स कीजिए, उसके साथ हम कुछ करवाएंगे, आपको कारपेंट्री सिखवा देंगे, कॉबलर सिखवा देंगे, फिटर बना देंगे, इलेक्ट्रीशियन बना देंगे, ट्रेनिंग की बात हाँ, हो रही है। तो आप जो है कि एक सर्टिफिकेट रहेगा आपके पास, और एक कुछ आप काम करना जान जाएंगे, और 12,000 15,000 का नौकरी कीजिए। हाँ, जो स्किल ट्रेनिंग सरकार अलग अलग माध्यम से दे रही है, स्किल इंडिया की तरफ से, तो उसको यूनिवर्सिटी में ही इम्प्लीमेंट करने की बात चल रही है। एग्जैक्टली। आप देखिए कि जितने भी स्किल डेवलपमेंट सेंटर्स हैं, उसकी क्या स्थिति है। आप तो अलग से कार्यक्रम लाए, बिहार सरकार भी लाई अलग से, केंद्र सरकार भी लाई, दोनों ने अलग अलग चलाया, उसकी आज क्या स्थिति है? लोग वहाँ जाना बंद कर दिए हैं, क्योंकि वो जान रहे हैं कि ये जो 5 महीना 6 महीना के हुआ है, PM के भी हुआ है, क्या हुआ, है उसका इम्पैक्ट पड़ा क्या? लोगों को नौकरियां मिलने लगी? नहीं मिलने लगी। दूसरी बात कि अब ये एक नया चीज़ इसमें ये भी कर रहे हैं कि जो लोग 4 साल कंप्लीट पढ़ाई कर लेंगे, उन्होंने क्रेडिट तय किया है कि 7.5 से अगर क्रेडिट ऊपर रहेगा तो डायरेक्ट PhD कर लेंगे। लेकिन जो 4 सालों में क्या पढ़ा, आपको पता है? अगर CBCS, एक व्यक्ति जो पॉलिटिकल साइंस से चाहता है कि मैं ग्रेजुएशन करूं, लेकिन अब इनके ऊपर थोपा जा रहा है कि आपको पॉलिटिकल साइंस ही पढ़ना है। पॉलिटिकल साइंस हो गया, अब आप थोड़ा फिजिक्स ही पढ़ लीजिए, थोड़ा संस्कृत ही पढ़ लीजिए, थोड़ा मैथ ही पढ़ लीजिए। सरकार आपको ऑलराउंडर बनाना चाह रही है सर। ऑलराउंडर नहीं बनाना चाह रही है, सरकार कह रही है कि आप खिचड़ी खाओ, विषयिकता खत्म करो। जो आपका जो आप जो विशेषज्ञ बन सकते थे पॉलिटिकल साइंस के, हिस्ट्री के, मैथमेटिक्स के, फिजिक्स के, केमिस्ट्री के, आप इसको ख़त्म कीजिए और आप सस्ता गुलाम बनिए। हम आपके लिए कॉर्पोरेट का दरवाजा खोल दिए हैं, 10-12 हज़ार का नौकरी कीजिए। और सबसे इम्पोर्टेंट, ये क्या पटना विश्वविद्यालय में प्रवेश परीक्षा के आधार पर नामांकन हो? और इस CBC थोड़ा इनसे बात कर लेता हूँ। क्या नाम है आपका? मेरा नाम रविरंजन तिवारी है। कहाँ से हैं? हम पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी से हैं। तो क्या लगता है कि पटना यूनिवर्सिटी में पहले जो एडमिशन होता था एंट्रेंस के आधार पे, उसको ख़त्म कर दिया गया है? देखिए, ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि सबको पता है कि जो CBSE का मार्किंग बेस होता है चेक करने का, वो बहुत ज़्यादा आता है। सारे स्टूडेंट्स को जो है बहुत अधिक नंबर आते हैं, और जो बिहार बोर्ड के स्टूडेंट होते हैं ना, उनका मार्क्स जो है कम आते हैं। तो 70-75 तक लोग जाते हैं, 70-75 में, और ये इनका 98-99 पॉइंट भी मैं देखा हूँ, 99 पॉइंट समथिंग जो है यहाँ तक पहुँच जाता है। तो स्वाभाविक सा बात, दिल्ली वाला मॉडल लागू हो रहा है। DU में चाहिए नामांकन 98% दिल्ली वाला मॉडल क्या है? मोदी जी का बस चले ना तो उत्तरी कोरिया मॉडल बना दे। उत्तरी कोरिया पूरा तानाशाह सरकार है, जो मन हो रहा है ये थोप दे रहे हैं। लॉ को तो कुछ समझते ही नहीं है, लगता है कि जुडिशियरी इनके घर का है।
जुडिशियरी को भी ये खरीद चुके हैं, मुझे ऐसा प्रतीत होता है, क्योंकि ये जो लॉ चाहते हैं खुद ही मार्क्स डज नॉट शो योर टैलेंट, योर एक्सीलेंस, है ना। एंट्रेंस एग्जाम होनी चाहिए लेकिन इसको खत्म कर दिया गया जी। ये बिल्कुल गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। दूसरी बात की जो बिहार का जितना भी यूनिवर्सिटी है, ये जो सरकार है ना, ये वही काम करते हैं ना जो लोगों को दिखता है, जो लोगों को दिखाई देता है वही काम होता है, कि लोग देख रहा है कि ये चीज़ मोदी जी किए हैं। मोदी जी जो है समझ चुके हैं कि जनता को क्या चीज़ देखकर खुशी मिलेगा, बस वही काम ये कर रहे हैं। क्योंकि जो शिक्षा है सबसे ज़्यादा ज़रूरत है इस चीज़ पे फोकस करना कि एजुकेशन को हमको कितना बेहतर करना चाहिए। जब आप एजुकेशन को बेहतर करेंगे तभी आपका बिहार सुधरेगा, तभी आपका भारत सुधरेगा। लोकतांत्रिक का मतलब क्या होता है? लोगों के द्वारा, लोगों के लिए, लोगों के हित में चुनी गई सरकार को लोकतांत्रिक सरकार कहते हैं। लेकिन आज उत्तरी कोरिया वाली ये सरकार है, जो लॉ मन कर रहा है वही लॉ मतलब जो है लोगों पे थोप रहे हैं। इन लोगों से ये बात कर लिया जाए। छात्राएं, क्या नाम हो आपका? प्रीति कुमारी। तो क्या मांग है आप लोगों का? और ये प्रोग्राम से परेशान है? बिल्कुल, पटना के विश्वविद्यालय के क्या लगता है कि देखिए इन लोगों के चेहरे को देखिए, गरीब गुरबे के बच्चे किस तरह से पढ़ाई लिखाई करके मुश्किल हालातों में पढ़ के ये लोग यूनिवर्सिटी तक पहुँची हैं। ये भी एक आप समझ सकते हैं कि बड़ी बात है। और इन लोगों को 4 ईयर प्रोग्राम को लेके समस्या है। और क्या क्या दिक्कत है? सबसे पहली बात है नई शिक्षा नीति जो लाई जा रही है, जब से लागू हुआ है तब से ही आइसा संगठन इसका विरोध करता है। तमाम क्षेत्रों में जिस तरीके से सांसद ने बिना बहस किए हुए इसे पारित कर दिया गया, और जब लोगों के सामने आया तो इसका विरोध लगातार किया जा रहा है। उसके बाद भी यूनिवर्सिटी में ये थोपा जा रहा है, यूनिवर्सिटी में तो दिया ही जा रहा है, उसके बाद विद्यार्थियों के ऊपर जो थोपा जा रहा है, इसके विरोध में आज भी 1 दिवसीय हम लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं मुख्य द्वार पर विश्वविद्यालय के गेट के सामने। कहना ये है कि जिस तरीके से ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी है, इसमें तमाम चीज़ों में आप देखिएगा तो निम्न वर्ग और मध्यम वर्ग के जो बच्चे हैं, जो पैसे के अभाव में ये शिक्षा से वंचित हो जाएंगे, उन्हीं का लड़ाई है कि हम लोग चाहते हैं कि शिक्षा जो है सबका अधिकार होता है। और न्यू एजुकेशन के तहत आप जानते हैं 60:40 का जो बात हो रही है, ऑनलाइन सिस्टम की बात हो रही है, इसमें लॉकडाउन के टाइम में भी आप देखे होंगे बहुत सारे बच्चे जो हैं वो ऑनलाइन के माध्यम से शिक्षा नहीं ग्रहण कर सके हैं, क्योंकि नेट प्रॉब्लम है, मोबाइल बहुत सारा समस्या होता है ना। ऐसा नहीं है कि सभी के पास एंड्रॉइड सेट है ही, तो ये सब तमाम चीज़ों को देखने के बाद ही कोई निर्णय लिया जाता है। लेकिन न्यू एजुकेशन पॉलिसी एक तरीके से मानिए तो सारे एक तरीके से ये सरकार जो अपना एजेंडा थोपना चाहता है न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत। अब एनसीईआरटी का तो देख ही रहे हैं किस तरीके से चैप्टर्स को बदला जा रहा है। आने वाले दिनों में ये पूरे सिस्टम को बदल देंगे, शिक्षा के क्षेत्र को तबाह कर देंगे, बर्बाद कर देंगे। और इनका यही कहना है कि जिनके पास पैसा है वो पैसा ले और एजुकेशन प्राप्त करे, अदरवाइज जो गरीब है वो चाय बनाए और पकौड़ा छने। इनका यही साजिश है। चलिए, ये लोग पटना यूनिवर्सिटी के छात्र और छात्राएं हैं, और जिस प्रकार से न्यू एजुकेशन पॉलिसी को लेके इन लोगों को अंदेशा है कि गरीब इस विद्यालय से दूर हो जाएंगे, उसमें ना आरक्षण की बातें कही गई है। और दूसरी जो सबसे बड़ी समस्या है कि प्रवेश परीक्षा को ख़त्म कर दिया गया है, जिसके जितने अंक होंगे अंकों के आधार पे एडमिशन होगा। और सीबीएसई आईसीएसई बोर्ड में जो अमीरों के बच्चे पढ़ते हैं उनको आसानी हो जाएगी, क्योंकि वह नंबर धड़ल्ले से मिलते हैं। वही जो बिहार बोर्ड के बच्चे हैं, मेहनतकश परिवार से आने वाले बच्चे हैं, उन्हें नंबर कम आते हैं, तो उनकी एंट्री ऐसे विद्यालय से बंद हो जाएगी। तो क्या यह जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है गरीबों को हाई स्कूल से, गरीबों को उच्च शिक्षा से, हायर एजुकेशन से दूर रखने की पॉलिसी है? इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया? अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। रवि मेहता, नेशनल दस्तक, पटना। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।